बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ने क्लास 11th है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर 9। इसमें आज का हमारा लेक्चर है बायो मैक्रो मोलिक्यूल्स। बायो मतलब लिविंग बीइंग से संबंधित, मैक्रो मीन्स बड़े आकार के, और मोलिक्यूल्स मतलब मोलिक्यूल जो बड़े आकार के मोलिक्यूल्स हैं उसके बारे में आज हमें स्टडी करनी है। जब ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में कोई भी लिविंग टिश्यू या लीफ फील्ड को ग्राइंड करते हैं और ग्राइंड करने के बाद उसको छान लेते हैं, मतलब ग्राइंड किया और उसको छान लेते हैं किसमें, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में ग्राइंड करने के बाद छान लेते हैं। जो छन जाता है उसे कहते हैं फिल्ट्रेट, और जो नहीं छनता है उसे कहते हैं रिटेंटेंट। वो रह जाता है छलनी के ऊपर, वो होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। और मैक्रोमोलिक्यूल जैसे प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, पॉलीसेकेराइड है एंड लिपिड है। जो लिपिड होता है ना, जो लिपिड होता है वो माइक्रो मोलिक्यूल होता है, लेकिन वो नहीं छनता है क्योंकि वो एसिटिक एसिड में इनसोल्युबल होता है, उसमें घुलता नहीं है, इसलिए वो छनता नहीं है और चलने के ऊपर भी वो रह जाता है। लेकिन उसके जो फ्रैक्शंस हैं, जैसे प्रोटीन के फ्रैक्शन होते हैं अमीनो एसिड, अमीनो एसिड अमीनो एसिड से बनता है ना प्रोटीन, तो वो छन जाता है, फिल्ट्रेशन में आ जाता है। न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए, आरएनए, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड ऊपर रह जाते हैं, लेकिन जो पॉलीसैकेराइड की यूनिट है ग्लूकोज है वो छन के नीचे आता है। लिपिड है, लिपिड है लिपिड बनता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरोल से, प्लस ग्लिसरोल से। क्योंकि जो फैटी एसिड है ना वो इनसोल्यूबल है एसिटिक एसिड में, इसलिए वो छनते नहीं है और ऊपर ही रिटेंटेंट में रह जाता है। देयर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड फाउंड इन द एसिड सोलुबल पूल, इसे कहते हैं एसिड सोलुबल पूल, है ना। जो मतलब घुलने के बाद में नीचे आ जाते हैं छन के फिल्ट्रेट में। दे हैव मोलिकुलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 टू अराउंड 800 डोल्टन अप्रोक्सीमेटली। डोल्टन क्या होता है? 1 डोल्टन इज इक्वल टू 1 हाइड्रोजन एटम। मतलब जो एसिड पूल में है वो है माइक्रो मोलिक्यूल, और उनका जो अप्रोक्सीमेटली वेट होता है ना वो 18 से 800 डोल्टन होता है, ठीक है। The acid insoluble fraction has only 4 types of organic compound: protein, nucleic acid, polysaccharide and lipid। ये होते हैं ऊपर, छलनी के ऊपर, जो छनते नहीं है उनको बोलते हैं मैक्रो मोलिक्यूल। वो प्रोटीन होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, पॉलीसैकेराइड और लिपिड होते हैं। लिपिड क्या, माइक्रो मोलिक्यूल है ना, लेकिन ये नहीं छनता है क्योंकि ये इंसोल्यूबल है एसिटिक एसिड में, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में। These classes of compound, with the exception of lipid, have molecular weight in the range of 10,000 Dalton and above. For this very reason, biomolecules, chemical compound found in the living organism are of two types, मतलब दो टाइप के हुए। One, those which have molecular weight less than 1,000 Dalton and are usually referred to as micromolecules। मतलब दो तरीके के, एक तो माइक्रोमोलिक्यूल और एक मैक्रोमोलिक्यूल। जिनका 1 से लेकर 1000 डाल्टन तक मोलिकुलर वेट है उसको कहते हैं माइक्रोमोलिक्यूल, और जो 10,000 से अबव है उसको कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल। While those which are found in the acid insoluble fraction are called macromolecule और biomacromolecule। जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में इनसोल्युबल है, मतलब जो छन के नीचे नहीं आते हैं, वो हो गए मैक्रोमोलिक्यूल। जो बड़े साइज के हैं वो कैसे छलने में छनेंगे, है ना। ये तो बिल्कुल वैसे हो ना, जैसे चाय बनाते हैं, चाय में अदरक के पीस है वो ऊपर ही रह जाता है ना, उसका एसेंस नीचे आता है। ऐसे इलायची डालते हैं, उसके छिलके ऊपर रह जाते हैं, उसका एसेंस नीचे आता है। जो ऊपर रह गया वो मैक्रो, जो छन गया वो माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटे छोटे, मैक्रो मतलब बड़े साइज के। द मोलिक्यूल इन द इनसोल्युबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड आर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। एक लिपिड को छोड़ दें तो तो नीचे के जो सोलुबल पोर्शन में है ना वो सब माइक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन लिपिड जो है ना वो माइक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन वो छनकर नीचे नहीं आता है। देन व्हाई डू लिपिड हुज मोलिकुलर वेट डू नॉट एक्सीड 800 डोल्टन, मतलब 800 डोल्टन से ज्यादा कभी भी जिसका मोलिकुलर वेट नहीं होता है, जबकि 1000 डोल्टन तक जिसका भी मोलिकुलर वेट होता है वो माइक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। मतलब इसको छन के नीचे आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है
क्योंकि ये इनसोल्यूबल होते हैं। मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन, lipids are indeed small molecular weight compound and are present not only as such but also arranged into structure like cell membrane and other membrane। सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा होता है लिपिड। सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की मिलकर बनी होती है ना। ऊपर प्रोटीन होती है और अंदर लिपिड की बाइलेयर होती है। लिपिड होती है ये प्रोटीन, ये सेल मेम्ब्रेन को बनाती है। When we grind a tissue, we are disrupting the cell membrane। जब हम ग्राइंड करते हैं ना, सेल मेम्ब्रेन टूट जाती है। Cell membrane and other membrane are broken into pieces and form vesicles which are not water soluble। तो ये जब टूट जाते हैं ना, पीस हो जाते हैं, तो वेसिकल से रूप में होते हैं जो कि वाटर में सोलूबल नहीं होते हैं, इनसोलूबल इन वाटर। इसीलिए जो है छलनी के ऊपर ही ये रह जाते हैं। Therefore, these membrane fragments in form of vesicles get separated along with the acid insoluble pool and hence in the macromolecule fraction। इसलिए मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शंस में ही रह जाते हैं, छनते नहीं हैं। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल। लिपिड जो है मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होते। द एसिड सोलुबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। मतलब जो छान लेते हैं ना, ये छान लिया, इसको कहते हैं सेलुलर पूल, है ना। तो ये इसका जो कंपोजिशन होता है वो साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन के समान ही होता है। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर मिलने वाला जो प्लाज्म है ना, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। एंड द मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म आर ऑर्गेनेल्स बिकम द एसिड इंसोल्यूबल फ्रैक्शन। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है ना, वो इंसोल्यूबल है, वो ऊपर रह गई है, ठीक है। Together they represent the entire chemical composition of living tissue or organism। मतलब जो लिविंग टिश्यू है उसी के तो कंपोजिशन है सबको सब। जो ऊपर रह गए वो मैक्रोमोलिक्यूल है, जो नीचे आगे वो माइक्रोमोलिक्यूल है। मतलब जो साइटोप्लाज्म में मिलता है वो तो माइक्रोमोलिक्यूल हो गए, और जो ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स है, जो इनसोल्यूबल है, वो ऊपर की तरफ रह गए। In summary, if we represent the chemical composition of living tissue from abundance point of view and arrange them class-wise, we observe that water is most abundantly chemical in living organisms। जो water होता है ना सेल में सबसे ज्यादा होता है। वाटर की जो परसेंटेज होती है 70 to 90% होती है, जबकि प्रोटीन की 10 to 15। मतलब वाटर के बाद जो मिलने वाला ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स है वो है प्रोटीन। तीसरे नंबर पर होता है कार्बोहाइड्रेट, 3% होता है, लिपिड 2% होता है, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% और आयन होते हैं उसमें 1%। ये था हमारा आज का लेक्चर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में। अगला लेक्चर हमारा होगा प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं प्रोटीन के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।